हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बताओ, आवाज़ आ रही है? बाकी कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे और आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रिपरेशन भी बढ़िया रहा होगा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हेलो, हाय। हाय प्रीत, हाय दीप, हेलो वाइब्रेंट। गुड गुड। चलो, आवाज़ आ रही है? बढ़िया आ रही है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने, जैसे कि आज का क्लास का आपने हमने तो देख ही लिया होगा, आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का डे 2 है। हमने फर्स्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ बैलेंस शीट को हम लोग जितना एक्सप्लेन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। एक बैलेंस शीट बनती है फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें हम ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। वो हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे और लगभग लगभग तब तक हमारा 11th का लास्ट पोर्शन चल रहा होगा, यानी फाइनल अकाउंट हम फाइनल में बनाने वाले हैं। ठीक है। आपके इस टर्म 1 में जो बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिलेगी वो बहुत ही बेसिक सी बैलेंस शीट होगी। ठीक है। चलिए, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और अगर लाइक नहीं किया और क्लास में हो तो भाई पाप पड़ेगा, पाप, समझ रहे हो? आप जल्दी से क्लास को ना लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है, आपको पुण्य प्रसाद सब मिल जाएगा। ठीक है। मेरी दुआएं लगेंगी और आप जरूर अच्छे मार्क्स लाओगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में सीख लिए थे, तो यहाँ पर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से हम लोग यूज करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि मैं जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है। एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है। ठीक है। ये क्या कहता है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की होती है। और इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है गाइस, कि हमारे पास जितनी भी एसेट्स, किसी भी बिजनेस के पास जितने भी एसेट होते हैं वो कहाँ से लाए जाते हैं, या तो खुद के पैसे से लाए जाते हैं या उधार लेकर लाए जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एसेट्स एक्वायर्ड थ्रू द कैपिटल और लाइबिलिटी, इसीलिए हमेशा बराबर होता है। और इसीलिए इसका एक सिंपल दूसरा जो ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, ये भी एक लॉजिक है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बना है कि एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है, और वो कैसे होती है वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम फिलहाल में। एसिड्स के नाम अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो देख लेना। बाकी कुछ एसिड्स के मैं जो कॉमन नेम है वो बता देता हूँ। एसिड्स दो कैटेगरी में बटी होती हैं, नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स जिनको हम फिक्स एसिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या जो हमको मोर देन 1 ईयर तक हेल्प करती है प्रॉफिट जनरेट करने में या रेवेन्यू जनरेट करने में, जिसमें हमारे पास प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इसके अलावा कुछ इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं लाइक गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट। कुछ हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं लाइक कैश, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स। ठीक है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है। ठीक है। इस टाइप की कुछ चीजें हमारी करंट एसेट्स में आती हैं। ऐसी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। लाइबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि बहुत लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए अगर आपने किसी से गुड्स खरीदा है, एंड फोर्थ इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और फिफ्थ एडवांस इनकम। ठीक है। नॉर्मली 11th में इतना ही देखने को मिलेगा आपको, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी एक होती है कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वॉल्व करता है। ठीक है। तो हमने दूसरे कॉन्सेप्ट्स क्या देखे थे, कैपिटल किन किन चीजों से कम और ज्यादा होती है, ठीक है, किन किन चीजों से कैपिटल कम और ज्यादा होती है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भाई कैपिटल में आपको याद रखना है कि कैपिटल रिड्यूस होगी, कम किससे होगी, ड्राइंग से होगी, पहली चीज तो। ठीक है। अगर आप ड्राइंग करते हो, फिर माइनस होगी सारे के सारे एक्सपेंसेस से, प्लस किससे होगी, अगर आपके पास कोई भी गेन या प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। गेन या प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, या फिर आपने कुछ एडिशन किया है कैपिटल में, ठीक है, ऐड किया है कैपिटल में, तो इन चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है। और दो चीजों की वजह से नॉर्मली घटती है, या तो ड्राइंग की वजह से या एक्सपेंसेस की वजह से। ऑल एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है,
आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं या पे नहीं हुए उनको भी हम मानते हैं। इनकर्ड का मतलब जैसे ही खर्चा हो गया आपको आपको उसको कैपिटल से माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमने वो सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना है। आपको सबसे पहले तो किसी भी ट्रांजिशन को पढ़ना है और उस ट्रांजिशन में देखना है कि कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिनिमम 2 आइटम्स होंगे ही होंगे इन्वॉल्व, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई जैसे अभी ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन है कि हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको इसमें 2 चीजें ढूंढनी है। आपको एक तो दिखी गया है कि सर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा एक और क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कैपिटल। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है प्रोपराइटर के थ्रू तो सीधी सी बात है उस पैसे को जो हरीश बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहा है, तो बिजनेस के पास 2 चीजें आ रही है, ठीक है। बिजनेस के पास 2 चीजें आ रही है, एक तरफ तो आ रहा है कैश और दूसरी तरफ जो कैश दे रहा है वो हरीश, उस पैसे के ऊपर कौन किसका क्लेम है, उसके ऊपर क्लेम किसका है, हरीश का क्लेम है, ठीक है। भविष्य में अगर उस पैसे को लौटाना पड़ा तो किसको लौटाओगे, हरीश को। और हरीश को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उसको हम एक नाम देते हैं कैपिटल, यानी मालिक द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको पूंजी कहते हैं, ठीक है भाई। तो 2 चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली, चलो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। अब यहाँ पे देखिए 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी? जब आप गुड्स कैश में खरीदोगे तो एक तो कैश इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब आप क्रेडिट में खरीदोगे तो क्रेडिटर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और तीसरा आपका स्टॉक या गुड्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई इसमें। यहाँ पे 3 अकाउंट या 3 आइटम इन्वॉल्व होंगे। फॉर द गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 2400, तो यहाँ पे भी 3 चीजें इन्वॉल्व हो जाए, 2 चीजें इन्वॉल्व हो, सॉरी 3 चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। कौन कौन सी 3 चीजें होंगी? गुड्स, कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? गुड्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कैश जो हमारे पास नकदी आएगी। तीसरी चीज प्रॉफिट, ठीक है। जो 4000 का सामान बेचा 2400 का था तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां जाके ऐड होगा, ठीक है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2000, ठीक है। रेंट पे किया आपने तो इसमें रेंट एक खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी है, और टोटल हमारा जो रेंट है वो कैपिटल को इंपैक्ट करेगा। तो 3 आइटम यहाँ पे भी हो जाएंगे। और लास्ट क्या है? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹3000। यहाँ पे एक तो हमारा फर्नीचर होगा, दूसरा क्रेडिट खरीदा है तो इनसे क्या जनरेट हो जाएंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, या हम कह सकते हैं जो भी सप्लायर फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 2 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू कर दें सॉल्व करना। सबसे पहले ट्रांजिशन में 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, कैश एंड कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने सीरियल नंबर डाला, बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कौन सी एसेट्स, कैश, और कैपिटल के नीचे तो आप कैपिटल ही लिखना, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चे बोलते हैं सर हमने ऐसा भी देखा है लाइबिलिटी को पहले लिखा है कैपिटल को बाद में लिखा है। बेटा अगर वैसा लिखना हो तो वैसा कर लेना। मैं तो इसलिए कैपिटल को पहले लिखता हूँ ताकि लाइबिलिटी के लिए पूरा खुला मैदान आपके लिए बच्चा है, ठीक है। तो आसान रहता है, समझो बात को। बाकी तो फिर आपकी मर्जी, आपको कैसा करना है, ठीक है। कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था 18,000 रुपए से, ठीक है। तो ये रहा आपका 18,000 और ये भी रहा आपका 18,000, ठीक है। पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। मिनिमम न्यू इक्वेशन बनाने के लिए 2 ट्रांजेक्शन चाहिए। अगला है हमारा परचेज गुड्स, कैश 5000 और 2000 क्रेडिट खरीदा, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स हमने परचेज किया, कैश खरीदा है 5000 का और क्रेडिट खरीदा है 2000 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो टोटल आपके पास, पहली चीज तो समझो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर गुड्स लिखे हैं स्टॉक, बेटा तुम्हारी मर्जी। मैं तो स्टॉक लिखता हूँ नॉर्मली, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टॉक ही होता है। आप गुड्स भी लिख सकते हो, इस बार मैंने गुड्स लिख दिया। 5000 का कैश में गुड्स खरीदोगे तो 5000 तो कैश कम हो गया। गुड्स कितने का आएगा आपके पास? टोटल 7000 का, क्योंकि आपने उधार भी तो खरीदा है। अब जो उधार खरीदा है गुड्स, उसके लिए एक नई लाइबिलिटी जनरेट होगी, ठीक है, क्रेडिटर फॉर गुड्स। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार 2 टाइप के क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी है, ठीक है। कितने के क्रेडिटर जनरेट हुए? 2000 रुपीज के, ठीक है। अब आप देखो 3 आइटम हो गए ना यहाँ पर, एक तो कैश, दूसरा गुड्स और तीसरा क्रेडिटर। जैसे ही आपका ये 2 इक्वेशन हो जाती हैं, 2 ट्रांजिशन हो जाते हैं, आपको एक न्यू इक्वेशन बनानी है। ये कितना बचेगा बेटा? 13,000। ये कितना हो जाएगा? 7,000, ठीक है। चलिए, ठीक है। ये कितना बचेगा?
ये तो अपना 18,000 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, ओके। अब आगे हम थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है जरा देखते हैं। थर्ड है गुड सोल्ड किया 4,000 का गुड्स हमने बेचा जो कि जिसकी कॉस्टिंग 2400 थी। ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिखते हैं सो दैट यहां पर बन जाए गुड सोल्ड किया है ₹4,000 4K, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 2400 थी गाइस। अब जरा सोच के बताना 2400 रुपए का सामान जाएगा तो आपके पास से गुड्स कितना कम होगा 2400 रुपए का ना जो आपने बेचा है, यहां से गुड्स कितना कम होगा 2400 का। लेकिन आपके पास कैश कितना आएगा, कैश आएगा 4000। कैश कितना आएगा 4000 आएगा क्योंकि 4000 में बेचा। अब यहां पर 1600 रुपए की इनकम हो गई हमारी एक प्रकार की, और इनकम को कहां पे ऐड करना है कैपिटल में। तो 3 आइटम यहां पे भी हो गए। ठीक है, 3 आइटम के बाद जैसे ही आपके पास 2 चीजें हो जाती हैं आपको फिर से एक न्यू इक्वेशन बनानी है। न्यू इक्वेशन बना के बताइए कितना हो गया 17,000 हो गया ये पहला, ये कितना हो जाएगा 2000 कम होंगे तो ये हो जाएगा 4600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 19,600। आप इसे हर लेवल पे वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखिए टोटल कितना हो रहा है 21,600 हो रहा है, बिल्कुल 21,600 हो रहा है। अब इस साइड का भी टोटल करके देखिए क्या 21,600 हो रहा है, हाँ बोलना ही पड़ेगा, हाँ 21,600 हो रहा है। ठीक है, यानी एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर चल रही है कि नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है भाई, मानना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए तो ये हमारा जो है ये वो सारे आपके भ्रम दूर कर देगा। ठीक है, चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट पेड 1000 एंड आउटस्टैंडिंग 2000। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, रेंट आपने पे किया, रेंट पेड आउट किया आपने, रेंट पेड ₹1000 एंड आउटस्टैंडिंग ₹200। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा मैंने। रेंट पे किया आपने 1000 का और आउटस्टैंडिंग है 200 का। टोटल आपका रेंट, टोटल खर्चा कितने का था गाइस 1200 रुपए का। तो 1200 एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल से कितना कम होगा 1200। आपने कैश कितना दिया, कैश दिया 1000 रुपीज, तो 1000 यहां से कम होगा। अब दूसरी चीज, आपका आउटस्टैंडिंग रेंट एक लाइबिलिटी होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए एक नई लाइबिलिटी खड़ी कर दो भाई। ठीक है, जो पहले नहीं थी अब आ गई, कितनी 200 रुपए की। आप खुद सोच के बताइए कि भाई कैपिटल को मैंने जो आपको बोला था कि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या, अगर खर्चे इनकर्ड हो चुके थे ना, टोटल 1200 रुपए का रेंट पे होना चाहिए था बट आपने 1000 ही पे किया, तो कैपिटल माइनस होगी ऑन एक्रूअल बेसिस 1200 की, 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि एक नई लाइबिलिटी बन जाएगा, और आपके पास से कैश कितना गया है, कैश तो 1000 रुपीज ही गया है। ठीक है, चलिए फिर से नई इक्वेशन बनाते हैं, नई इक्वेशन बनाते हैं। ये कितना बचेगा 16,000, ये कितना 4,600 ही है। ठीक है, ये कितना बचेगा 1200 रुपए कम करोगे तो ये बच जाएगा 18,400। ठीक है, ये 2000 की एक नई लाइबिलिटी और ये 200 रुपए की एक नई लाइबिलिटी, ये सॉरी 2000 तो पहले से था, 200 रुपए की नई लाइबिलिटी। ठीक है, अब पांचवें ट्रांजिशन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा ट्रांजिशन क्या है, पांचवा परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000। 30,000 का आपने फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, पांचवा ट्रांजिशन क्या है, परचेज फर्नीचर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, आपने उसको क्रेडिट पे खरीदा है, तो एक नई एसेट्स आपके पास आएगी, नाम क्या होगा उसका फर्नीचर। कितने की होगी ये एसेट, ठीक है, ये एसेट्स होगी 30,000 की। क्या आपके पास से कैश जाएगा, आप सोच के देखिए कैश जाएगा नहीं जाएगा, क्या आपके पास से कुछ गुड्स इंपैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन एक नई चीज आएगी क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्या आएंगे आपके पास क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ठीक है, कितने क्रेडिटर फॉर फर्नीचर आ जाएंगे गाइस, आपके पास एक नए फर्नीचर के लिए नए क्रेडिटर्स जनरेट होंगे 30,000 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से नई इक्वेशन बना देनी है, और इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन है भी नहीं तो हम टोटल कर देंगे। न्यू इक्वेशन कितना, ये 16,000, ये 4,600 ही रहेगा। ठीक है, ये 30,000 हो जाएगा, ये 18,400 एज इट इज रहेगा, ये 2,000 हो जाएगा जैसा था, ये 200 हो जाएगा और ये 30,000। अब आपको आंसर किस फॉर्मेट में देना है जैसा कि आप जानते हो, और सॉरी फॉर दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, क्या बना रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि क्या होती है एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में लिखना होता है। तो बताइए भाई यहाँ पे टोटल कर देते हैं, टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 46 50,600, तो इधर का टोटल आ रहा है, और इधर का टोटल आपको किस फॉर्मेट में देना है, एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 18,400 की, लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 32,000
200 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, 32,200 रुपए की लाइबिलिटी होगी जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो आपका 50,600 आ जाएगा। आप आंसर को कहां से वेरीफाई करोगे? आंसर को वेरीफाई करने का तरीका यही है भैया, इसको आप चेक कर लीजिए। एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो चलिए जल्दी से चैट में लिख दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, मैं बढ़िया हूँ ऋतिक, अम्फान, मैं बढ़िया हूँ दीप। चलिए ठीक है, जो लोग क्लास देख रहे हैं और अभी तक ना बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है यार, ये तो गलत बात है। इतने सारे लोग क्लास में रहते हैं और क्लास को लाइक नहीं करते, शेयर तो पता नहीं करा ही होगा कि नहीं करा होगा, है ना। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर हमने तो कर दिया, फिर ऐसे कौन लोग हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके क्लास में रहते हैं, लेकिन चोरी चोरी छिपके छिपके क्लास में रहते हैं, लेकिन क्लास को ना तो लाइक करते ना ही शेयर करते हैं, पाप पड़ेगा इनको। ठीक है, तो चलिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट भी आ गई। बैलेंस शीट का क्वेश्चन मैंने इतनी जल्दी तो नहीं रखा था, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया यार, तुमको यहाँ आना नहीं थे प्यारे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया है, अच्छी बात है, अपन इसको बाद में भी कर लेते हैं, लेकिन अभी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन एज वेल एज बैलेंस शीट। चलिए, बैलेंस शीट भी क्यों, मैंने कहा था कि आज का नया कॉन्सेप्ट होगा बैलेंस शीट का। तो अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले दो आइटम फाइंड आउट करते चलो। एक तो होगा उसमें कैश, दूसरा होगा कैपिटल। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2000, इसमें क्या होगा भाई, एक तो फर्नीचर होगा और एक कैश होगा। ठीक है, फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगा। ही पेड रेंट, तो इसमें भी सीधी सी बात है, एक तो रेंट इंपैक्ट होगा, रेंट मतलब सॉरी रेंट नहीं बोलेंगे, एक तो कैश इंपैक्ट होगा, कैश कम होगा, दूसरा कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि खर्चा है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिड्यूस द कैपिटल, ये आपको पहले से पता है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, कितना गुड्स खरीदा, 3000 का खरीदा। तो इसमें दो चीजें, क्रेडिट पे खरीदोगे तो एक तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्या होगा बेटा, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, और स्टॉक भी बढ़ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। स्टॉक आपकी एसेट्स होगी, ठीक है, और क्रेडिटर आपके लिए लाइबिलिटी होगा। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट रुपीज 2000, यहाँ पर याद रखना है आपको, तीन चीजें इंपैक्ट होंगी। एक तो गुड्स इंपैक्ट होगा यानी कि स्टॉक इंपैक्ट होगा, स्टॉक रिड्यूस होगा 2000 रुपीज से। 5000 से क्या इंक्रीज होगा, कैश। और कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, 3000 से। कैपिटल कितने से इंक्रीज होगी, 3000 से, क्योंकि 3000 का यहाँ पे मार्जिन है। भाई 2000 का सामान उठा के 5000 में बेच दिया, 3000 रुपए का प्रॉफिट। तो 3000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ा देता है। ऑल इनकम एंड गेन्स कहाँ ऐड होती हैं, कैपिटल में। चलिए ठीक है, तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा मैं, स्टार्ट विथ कैश रुपीस, कितना था भाई, अमाउंट कितना था, 20,000 था। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास कौन सा एसेट बढ़ेगा, 20,000 से कैश बढ़ जाएगा। जैसे ही बिजनेस में कैश आया, कैश बढ़ा। वैसे भी आप ना इतना सारा करोगे बार बार तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा क्वेश्चन कर करके। ठीक है, फिर ये आपको क्या होगा, 20,000 का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। दूसरा हमारा ट्रांजिशन क्या था, ठीक है, ही परचेज फर्नीचर 2000। ठीक है, आपने क्या खरीदा, परचेज किया फर्नीचर रुपीज 2000। 2000 जब नगद में खरीदोगे तो 2000 से आपका कैश कम नहीं होगा। ठीक है सर, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हो बेटा, अकाउंट्स में नेगेटिव आइटम्स को हम नॉर्मली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, आप माइनस भी कर सकते हो। यहां पर एक नई एसेट्स आएगी, अभी इंट्रोड्यूस होगी, उसका नाम क्या होगा, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आ जाएगा, 2000। अब मुझे ये बताइए, क्या इसका असर कैपिटल और लाइबिलिटी पे पड़ेगा। आपने जब फर्नीचर कैश में खरीदा है तो एक एसेट्स का आना, दूसरे का जाना। ठीक है, आपके पास आया क्या, फर्नीचर, और गया क्या आपके पास से, कैश। बस खत्म, इधर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं एक न्यू इक्वेशन। ठीक है, हर बार न्यू इक्वेशन आपको बनानी है। 18,000 और ये 2000 एज इट इज। ठीक है, ये भी 20,000 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, तीसरे ट्रांजिशन की तरफ। तीसरा ट्रांजिशन क्या था गाइस, ही पेड रेंट 200, कितना आसान है।
ठीक है, पेड रेंट, कितना रेंट पे किया आपने, ₹200 ओनली। ये आपकी कैपिटल को भी कम करेगा और कैश को भी कम करेगा, क्योंकि ये खर्चा है। एक्सपेंसेस कहाँ से कम होते हैं, कैपिटल और कैश से, क्योंकि कैश में अगर होगा तो ठीक है, बस और कहीं को कुछ असर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब बना लीजिए न्यू इक्वेशन, कितना हो जाएगा, 17,800 रुपये हो जाएगा, और ये 2,000 रुपये हो जाएगा, जैसा था वैसा ही। और ये कितना हो जाएगा, 18,000, सॉरी 19,800। ठीक है, ओके। चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, ही परचेज गुड्स क्रेडिट ₹3,000। ठीक है, तो इससे एक तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। चौथा आइटम क्या है, गुड्स परचेज ₹3,000, क्रेडिट खरीदा है बेटा, अगर बंदे का नाम नहीं है तो आप क्रेडिट, गुड्स आएगा आपके पास। मैंने कल स्टॉक लिखा था, आज गुड्स लिख रहा हूं, बिकॉज बच्चों में ये कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भाई गुड्स और स्टॉक आप दोनों लिख सकते हो। ठीक है, 3,000 का आपके पास स्टॉक आ गया, ठीक है, गुड्स आ गया, जो कहना है कह लो। नाम में क्या ही रखा है, क्या कैश कम होगा, क्रेडिट पे खरीदा है, उधार खरीदने से कैश कम होता है क्या, फिर उधार का किसको बोलेंगे। ठीक है, या आपने क्रेडिट खरीदा, क्या फर्नीचर पे कोई असर आएगा, नहीं। क्या लाइबिलिटी में असर आएगा, यस सर, क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे भाई साहब, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे क्रेडिटर, जो पहले थे ही नहीं, अब वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में या हमारे ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में 3,000 से दिखने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने क्रेडिटर को डाला, अब आपको क्या करना है, फिर से नया इक्वेशन बनाना है। ठीक है, 17,800, 2,000 में कोई चेंज नहीं, और ये रहा आपका 3,000। ठीक है, इसको हम कितना लिखेंगे, 19,800, और ये 3,000 क्रेडिटर। ठीक, ओके, डन, बोलो डन 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 डन, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब हम फिफ्थ ट्रांजिशन की ओर आते हैं। फिफ्थ है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट ₹2,000 फॉर 5,000। ठीक है, अब ये आपको तीन चीजों को इंपैक्ट करने वाला है। ठीक है, तीन चीजों को इंपैक्ट करने वाला है, तो तैयार हैं आप तीनों चीजों को दिखाने के लिए। भाई 2,000 का सामान आपने 5,000 में बेचा है, गुड्स सोल्ड ₹5,000, जिसका कॉस्ट कितना था, ₹2,000। ठीक है, कॉस्ट कितना था बेटा, 2,000 का था, तो आपके पास स्टॉक या गुड्स कितना कम होगा, 2,000 का। अब आपने बेचा कितने में है, 5,000 में, तो कैश कितने से बढ़ेगा, 5,000 से, और इसकी वजह से कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 3,000 से, क्योंकि ये हमारा मुनाफा है। और मुनाफा कहां जाके ऐड होता है, मुनाफा कहां जाके ऐड होता है, मुनाफा ऐड होता है सर कैपिटल में। 17,5 22,800 ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, 2,000, और ये कितना हो जाएगा, 1,000 घटने के बाद, ये कितना हो जाएगा, 22,800 हो जाएगा। ये भी फिर से, अरे 22 क्यों हो जाएगा भाई, 17, अच्छा ये 5 था, ओके सॉरी, मैं वही सोचूं कि एक जैसे फिगर कैसे आ गए, कोई बात। ठीक है, अब आप टोटल कर दीजिए, एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू, बस लास्ट ट्रांजेक्शन था ये अपना, टोटल कितना हो जाएगा, 22 24, 25,800 इधर का टोटल आ रहा है, इधर का टोटल आपको 22,800 प्लस 3,000, ऐसा का ऐसा ही रखना है, आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और ये फंडा हमेशा फॉलो होगा। सर हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे बट हम उनमें आंसर नहीं आ रहा था, एक बार आप देख लेना। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा साइंस है जिसको आप ये बोल ही नहीं सकते कि वो काम नहीं कर रहा, पक्का आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, इसलिए आपका क्वेश्चन या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली नहीं हो रहा होगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। अब बैलेंस शीट भी बनानी थी इस क्वेश्चन में, तो हम छोटी सी बैलेंस शीट में आपको बनाना सिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है, मैं उस फॉर्मेट को उठा लेता हूँ, सो दैट बढ़िया मदद हो जाएगी मेरी। आजा भाई, आजा 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 जल्दी आजा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई बाजी, ये लो। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब याद रखना, लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर मैं कैपिटल भी लिख ही देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। लाइबिलिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, इंटरनल लाइबिलिटी हमारी कैपिटल ही होती है। ठीक है, अब एसेट में मेरे पास कितने एसेट थे जरा बताओ आप, तीनों एसेट थे, तीनों एसेट्स के नाम लिख दो, कैश, फर्नीचर और गुड्स। ठीक है, इसलिए मैं स्टॉक बोल रहा था आपसे, कैश, फर्नीचर और गुड्स को अब मैं स्टॉक ही बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इधर हमारे पास क्या चीज थी, एक तो कैपिटल था, एक क्रेडिटर था कि नहीं, और एक और क्या था भाई,
एक और क्या था, बस क्रेडिटर था 22,800। अब इनके अमाउंट लिख दो यहाँ पर 22,800 और 3,000, ठीक है। इसका कितना था 22,800, ये 2,000 का फर्नीचर, 1,000 का गुड्स बचा था। बताओ टैली करके हो रहा है कि नहीं? 25,800 हो रहा है, 25,800। बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है। सर हम तो बैलेंस शीट बनाना सीख गए। भाई आराम से ठंड रखो थोड़ा सा। बिल्कुल आपने जो बैलेंस शीट बनाई ऐसी बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स में भी बनेगी, लेकिन वहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन अवेलेबल नहीं होगी वहां पर, हमारे पास कुछ और चीजें होंगी, ठीक है, वो हम समय पे छोड़ देते हैं। फिलहाल में ये आपने देखा ये बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पर एज ऑन या एज एट भी हम यूज करते हैं, ठीक है। जो लास्ट डे होता है हमारा 31 मार्च जैसे 2026 को अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है तो उसी दिन हमने ये बैलेंस शीट बनाई। तो बैलेंस शीट नॉर्मली लास्ट डे जब हमारे फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ होते हैं उस दिन बनती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो बनाया था ना, एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को लायबिलिटी पोर्शन में रख देना, एसेट्स को एसेट्स के पोर्शन में इंडिविजुअल नेम के साथ लिख देना। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितनी आसान है, और भी कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे। चलिए टाइम यहाँ खोटी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम खोटी कर रहे हो क्या तुम लोग? ठीक है, कई बार बच्चे तो टाइम खोटी करते हैं। हाँ ठीक है। हम्म, चलिए अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाएं। बिल्कुल अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाने का समय आ गया गाइस, ठीक है। चलिए रफ्तार बढ़ाई जाए, ठीक है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, कैश और कैपिटल दो चीजें इंपैक्ट होंगी। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, 3 आइटम्स इंपैक्ट होंगे, ठीक है। और लास्ट में लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000 बोथ एट प्रॉफिट ऑफ 20%। इस ट्रांजिशन को थोड़ा सा इन्वॉल्व हमको इसमें होना पड़ेगा। हमने कैश बेचा है 10,000 प्लस 20%, ठीक है। और क्रेडिट जो बेचा है, उधार जो बेचा है, वो हमने बेचा है 15,000 का, सॉरी कितने का बेचा है बेटा? 15,000 प्लस 20% मार्जिन है इसमें। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? 10,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? 12,000 का आपका कैश हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? 18,000 का क्रेडिट। तो टोटल आपकी सेल कितनी हो जाएगी? टोटल अगर देखोगे सेल, तो टोटल सेल हो गई आपकी भाई 18 20 30 की। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपकी टोटल सेल गुड्स कॉस्ट कितनी कम होगी? 25,000 का सामान 5,000 के मार्जिन पर 30,000 में बेच दिया। ये जरूरी इसलिए क्योंकि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट से आपका स्टॉक रिड्यूस होता है। कॉस्ट से क्या रिड्यूस होगा? स्टॉक। प्रॉफिट कहां जाके ऐड होगा? कैपिटल में। और टोटल जो आपकी सेल हुई है, वैसे वो उसका कुछ खास काम नहीं है, बस मार्जिन के हिसाब से देख सकते हो। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन हमारे पास था स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। तो कैश कितना आ गया भाई? कैश आ गया 1 लाख रुपए। और 1 लाख ही हमारी क्या होगी बेटा? कैपिटल होगी। 1 लाख ही क्या होगी? हमारी कैपिटल होगी, जो कि मैंने यहां पे लिख दी। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था? सिंपल था। परचेज किया है गुड्स दो तरीके से, कैश और क्रेडिट 30,000 का, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था? गुड्स परचेज ₹20,000 कैश एंड 30,000 क्रेडिट, ठीक है। तो आपके पास जो स्टॉक आएगा, स्टॉक कितने से बढ़ेगा? स्टॉक आपके पास कितने से बढ़ेगा? टोटल स्टॉक आएगा आपके पास 50,000 का। मुझे बताइए कैश कितना खरीदा आपने? 20,000 का। तो 20,000 से कैश कम होगा? बिल्कुल 20,000 से हमारा कैश कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपने जो उधार खरीदा है, उधार से क्या होगा? उधार से क्या होगा? 30,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन फिर से आप देख सकते हैं। आपने कैश खरीदा था 20,000 से, इससे कैश रिड्यूस होगा। आपने 30,000 से उधार खरीदा तो इससे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। बट टोटल ओवरऑल हमारे पास गुड्स कितने का आएगा? 20 प्लस 30 50, ठीक है। तो हमने स्टॉक कितने से बढ़ाया? स्टॉक कितने से बढ़ाया? 50,000 से। कैश कितने से कम किया? 20,000 से। क्रेडिटर कितने से बढ़ा दिए? 30,000 से, ठीक है। यहाँ पर हम नई इक्वेशन बना लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो थोड़ा जगह का ज्यादा कंजूसी ना करते हुए नीचे बनाते, ठीक है। ये 50,000, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 लाख प्लस 30,000।
टोटल करके आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं क्या हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सही चल रहा है। आप देख सकते हैं 80 + 50 1,20,000 1,30,000 और उधर कभी 1,30,000 आ रहा है। दोनों के बीच में आप चाहो तो इक्वल्स टू यूज कर सकते हो। फिलहाल में मैंने ये लाइन खींच रखी है, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने तो लाइन खींच रखी, भाई ये अकाउंटिंग एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, लाइन इसलिए ताकि थोड़ा सा सेपरेट रहो, आप दूर रहो, इधर इधर मत जाना, है ना, तो इसीलिए जरूरी है। तो चलिए अगला हमारा लास्ट ट्रांजिशन हम देख लेते हैं, थर्ड वाला ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। तो मैं ऐसा बोलूं, गुड्स हमने सॉल्व किया है, गुड्स सोल्ड आउट किया है, गुड्स सोल्ड रुपीज 20,000 कैश, दो टाइप से हम लिख ही देते हैं। नहीं हमने कैलकुलेट कर लिया है उसको, सॉरी कितना कैश में बेचा है, कैश में बेचा है हमने कितना 12,000 का और 18,000 का, ठीक है। तो ये हमने 12,000 कैश जिसकी कॉस्ट कितनी थी ₹10,000 एंड क्रेडिट ₹18,000 जिसकी कॉस्ट कितनी थी 15,000। वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10,000 का सामान 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 12 में बेचा, 15,000 में 3,000 का प्रॉफिट ऐड करके 18,000 में बेचा। तो टोटल आपके पास से गुड्स कितना कम हुआ था, गुड्स कम हुआ था गाइस 25,000 का गुड्स, यानी कि स्टॉक कितना रिड्यूस करेंगे 25,000 से। कैश आपके पास कितना आया 12,000 का कैश आया, कैश तो 12,000 ही आया, ठीक है। लेकिन आपके ने उधार भी बेचा है, तो इससे उधार से जनरेट होते हैं डेटर, ठीक है। तो डेटर कितने हो जाएंगे बताइए मुझे, डेटर कितने हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे हमारे पास 15,000 प्लस 18,000 के, ठीक है। 15 का सामान हमने कितने में बेचा, ठीक है। ये 18,000 से क्या जनरेट होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे। इससे क्या होगा 12,000 से कैश इंक्रीज होगा। स्टॉक कितने से रिड्यूस होगा, स्टॉक कितने से रिड्यूस होगा 25,000 से। तीन ही तो इंपैक्ट देने, और चौथा इंपैक्ट ये 5,000 से क्या इंक्रीज होगा कैपिटल, ठीक है। 5 इंपैक्ट आएंगे, ठीक है। तो 5,000 से आपको क्या करना है कैपिटल बढ़ा देनी है। देखो हो गए 4 इंपैक्ट। 12,000 से कैश इंक्रीज होगा क्योंकि कैश सेल की है। 25,000 से स्टॉक कम होगा क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों का जो कॉस्ट है वो 25,000 है। 18,000 से डेटर इंक्रीज होंगे, उधार में बेचा है। और 18 और 12 दोनों कितना हो गया 30, 30 को 25 में से माइनस करोगे तो 5,000 का मार्जिन है, विच इज इंक्रीज द कैपिटल। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। चलिए न्यू इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 80 और 12 तो ये हो जाएगा 92, ठीक है। 25 कम होगा तो ये कितना बचेगा गाइस 25,000 और ये कितना होगा 18,000, ठीक है। ये 5,000 हमने इसमें प्लस कर दिया तो 1,05,000 और ये कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है समझ में आ गया। अब आप चाहो तो टोटल लिख सकते हो, ठीक है। टोटल आपको किस फॉर्मेट में करना होता है गाइस, ठीक है। तो ये आएगा 1,35,000, कैसे आएगा देखो 18 को इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 1,10,000, 25 जोड़ो 1,35,000 और इसको तो आंसर को ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। ये तो अपने इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सर हमारे स्कूल में ऐसा भी करवाया है 1,35 बराबर 1,35, लो भैया इसको भी कर लो, कराया है तो, ठीक है। नहीं तो मैं तो कहूंगा कि यहीं पे खत्म हो जाता है बैलेंस शीट, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो यहीं पे खत्म हो जाती है टोटल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन हमने काफी सारे लिए हैं सो दैट प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए आज। तो बढ़िया फटाफट हम क्वेश्चन करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे हम क्वेश्चंस को यूनिक तरीके से भी कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में एक लाइन तो एक कॉमन ही होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। अब इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा ऑडिट देख लेते हैं। ये आपके लिए ना होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको मदद करा देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अच्छा चलो इसमें एक चीज है खास, तो चलो होमवर्क से हटा देते हैं। ओके चलो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, दुखी होने की जरूरत नहीं, होमवर्क से हटा दिया गया। मोहन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें दो चीजें कौन कौन सी होगी, एक तो कैश इंक्रीज होगा और एक कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट लिखते हैं, ठीक है। मोहन स्टार्ट बिजनेस, मोहन स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश, ठीक है। कितना था भाई, कितने रुपए थे 50,000, ठीक है, ₹50K,
50,000 से आपका कैश बढ़ गया, ठीक है। कैपिटल कितनी बढ़ेगी, कैपिटल कितनी बढ़ेगी, 50,000 से ये बढ़ गई, ठीक है। दूसरा ट्रांजिशन क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। दूसरा ट्रांजिशन था गुड्स परचेज किया आपने, गुड्स परचेज ₹30,000। तो 30,000 से जैसे ही आपने गुड्स परचेज किया 30,000 से आपका क्या होगा, कैश कम होगा और यहाँ पर क्या इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से। क्या तुमको लगता है इधर कोई असर आएगा, क्या तुमको लगता है क्रेडिट कैश गुड्स खरीदने से इधर कोई असर आएगा, नहीं आएगा सर। तो चलिए बनाइए न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी हो जाएगी भाई, 20,000 ये रहा, ठीक है, 30,000 ये रहा और ये कितना हो गया, 50,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बराबर हो रहा है। तीसरा क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। आपने कितना गुड्स उधार पे खरीदा, तीसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज ₹20 के क्रेडिट खरीदा है आपने, उधार खरीदा है। आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, क्रेडिट खरीदा 20,000 का गुड्स, ठीक है। तो जैसे ही आप गुड्स खरीदोगे तो 20,000 से स्टॉक तो बढ़ेगा, कैश कम नहीं होगा। यहां पर एक नई चीज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर, कितने से, 30,000 से, ठीक है। 30,000 से बढ़ गया, ओके, 30,000 से बढ़ गया। अब नया इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। 20,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, स्टॉक 50,000, ये 50 ही है और ये कितना हो गया, 30 हो गया भाई, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया यार, कहाँ गड़बड़ हो गया, क्रेडिटर 20 के थे, हाँ इसलिए गड़बड़ हो गया। क्रेडिटर क्या थे, 20 के थे। चलिए तो क्रेडिटर में 20 के लिख देता हूँ, ठीक है। गड़बड़ इसलिए हो गया था, बराबर 70-70 आ रहा है, ठीक है, 70-70 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक नॉर्मल था। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 की थी, 12,000 में बेच दिया, ठीक है। गुड सोल्ड, सोल्ड गुड्स ₹12 के, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, ₹10 के। स्टॉक कितना कम होगा, 10,000 से, कितना कम होगा, 10,000 से। बढ़ेगा कैश कितने से, 12,000 से। 2,000 का क्या होगा, इससे हमारा सर कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन बना देते हैं। न्यू इक्वेशन कितना हो गया, 12,000 बढ़ेगा तो ये 32 हो जाएगा, ये 40,000 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा और ये तो 20 था तो 20 ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की ओर। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। आपने फर्नीचर कितने का खरीदा, 2,000 का खरीदा, ठीक है। तो फर्नीचर परचेज ₹2,000, ठीक है। तो 2,000 से हमारे पास एक नया एसेट आएगा, नाम क्या होगा, फर्नीचर। नाम क्या होगा, फर्नीचर नाम होगा इसका, कितने से, 2,000 से। अब आप जब फर्नीचर परचेज करते हो, क्रेडिट पे परचेज किया है क्या आपने, हाँ भाई क्रेडिट पे परचेज किया, तो कैश तो कम होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ऑन क्रेडिट। क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे ये क्रेडिटर फॉर गुड्स थे, अब क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, ठीक है। कितने के क्रेडिटर बढ़ेंगे, 2,000 रुपीज के लिए बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 52,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, ठीक है। क्लियर, आप यहाँ पे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए कराया है वो इसकी रीजन ये है कि पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। आपने 15,000 रुपए क्रेडिटर को भुगतान किए हैं, तो आप ये मानोगे ये वाले क्रेडिटर को किए नॉर्मली, ठीक है। तो 20,000 में से 15,000 माइनस कर लो। अभी फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया था, आप दिमाग मत लगाना कि पूरे पूरे, ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर ₹15 के, ठीक है। तो 15,000 रुपए जैसे ही आप क्रेडिटर को पे करोगे, कैश कम होगा और क्रेडिटर से कितना माइनस करोगे आप, 15,000 यहां से माइनस करोगे, ठीक है। फिर नया इक्वेशन बनाते हैं, कितना हो जाएगा, 17,000 प्लस 40,000
प्लस 2000, ये हो जाएगा 52,000, प्लस ये बचेगा आपके पास 5,000 और ये कितना होगा 2,000। ठीक है, लास्ट ट्रांजिशन क्या है हमारे पास, सैलरी पेड 1,000, बहुत ही सिंपल ट्रांजिशन है, आप कर चुके हो वैसे तो। ठीक है, सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा, पेड सैलरी ₹1,000, तो 1,000 यहां से कम होगा और कैपिटल से कम होगा। ठीक है, बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, नया इक्वेशन बना देना है। तो ये कितना होगा, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, ये कितना होगा 51,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ठीक है, अब यहां तक आके भाई आपको लास्ट में क्या करना है भाई, टोटल लगा देना है। टोटल किस फॉर्मेट में दिखाना है एसेट्स को, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। 58,000 तो इधर का टोटल हो रहा है, इधर का भी देख लो 58 होना चाहिए। एक तो 51 कैपिटल सेपरेट, और ये कितना हो जाएगा 7, तो 51 प्लस 7 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। बोलो डन। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नोट्स तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास के भी डाल दिए थे, इस क्लास के भी नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे, दोनों क्लास के पूरा चैप्टर एक साथ मिल जाएगा आज के लिंक में। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो और रिवीजन के लिए भी रख सकते हो आप। ठीक है, मेरा नाम नहीं जानती हो, गजब, जानते हो सॉरी। ठीक है, मेरा नाम है धनराज सिंह दांगी, CMA धनराज सिंह दांगी। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आपको मिल जाएगा, CMA धनराज सिंह दांगी लिखोगे मिल जाऊंगा। दूसरी चीज, मेरे वाइफ का नाम है भारती। ठीक है, ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ऋतिक? ठीक है, ये जो पर्सनल क्वेश्चन आप पूछते रहते हो, ये मतलब पूछने का क्या मतलब सेंस बनता है? ठीक है, दूसरी चीज, मेरा नाम नहीं पता और क्लास में पिछले 1 महीने से फिर क्या कर रहे हो, है ना, सोचने वाली बात है। मतलब क्या कर रहे हो भगवान ही जाने, क्या क्या कर रहे हो, ऊपर वाला जानता है। ठीक है, ऊपर वाले से डरो बेटा। पेरेंट्स देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हो, मैं देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, मानते हो ना उसमें? ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, आपका हार्डवर्क ही आपको सफलता दिलाएगा, और ये हार्डवर्क आपका यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है, क्या जानना चाहता है भाई ऋतिक, फालतू क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ओके, स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है, 70,000 स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹70,000। एक तो ये हो गया अपना। दूसरा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। चलो इसमें एक नया ट्रांजेक्शन ये वाला भी है। अब जरा ध्यान से तो सुनना, ये वाला हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया नया मिलता चला जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ठीक है, चलो यहां से शुरू करते हैं। अमाउंट कितना है, 70,000। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहला ट्रांजिशन, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ₹70,000। ठीक है, आपके पास कैश आया कितना बेटा, 70,000। ठीक है, कैपिटल कितनी बढ़ेगी 70,000 से। दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, क्रेडिट परचेज किया हमने 18,000 का। ठीक है, गुड्स परचेज किए हमने, गुड्स परचेज ₹18,000, और कैसे परचेज किए, क्रेडिट पे परचेज किया। 18 ही है ना पक्का, नहीं हाँ 18 ही है। ठीक है, तो आपके पास से गुड्स कितना बढ़ेगा या स्टॉक 18,000 का। क्या कैश कम होगा, नहीं होगा, लेकिन क्या बढ़ेगी आपके पास, लाइबिलिटी बढ़ेगी गाइस। क्रेडिटर कितने के, 18,000 के बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब आपने एक नई इक्वेशन बनानी है, तो ये 70,000 ही रहेगा प्लस 18,000। ठीक है, ये आपके क्या गुड्स, और कैपिटल कितनी होगी 70,000 प्लस 18,000 का इधर क्या आ गया, क्रेडिटर आ गया। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन क्या था, थर्ड ट्रांजिशन था पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस ट्रांजिशन को। ठीक है, आपने तीसरा ट्रांजिशन क्या रखना है कि भाई गुड्स जो खरीदा था क्रेडिटर से उनको पेमेंट किया, पेमेंट टू क्रेडिटर
ठीक है, क्रेडिटर ₹17,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स को हम हटा दो बुक से, हमने उनका फुल सेटलमेंट कर दिया, तो मेरे पास से कैश कितना जाएगा? 17,500 जाएगा। लेकिन मेरे पास से क्रेडिटर कितने खत्म होंगे? 18,000 के। अब सोचिए एक इंसान को जिसको 18,000 रुपए देने थे, आपने 17,500 दिए, तो 500 कहाँ गए सर? 500 का मुनाफा, 500 का फायदा, गेन। और गेन कहां पे ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है सर, ऐसा डेटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल डेटर करेंगे। ठीक है, डेटर ऐसा बिल्कुल करेंगे। डेटर क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ तुम ही डिस्काउंट ले सकते हो? सब ले सकते हैं भाई। 50 में 2.5 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 52,500 हो जाएगा, प्लस 18,000। ठीक है, अब ये 500 रुपये आपने ऐड किया इसमें, तो ये हो गया 17,500 और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, क्रेडिटर क्या हो गए हमारे पास से? क्रेडिटर क्या हो गए गाइस? जीरो हो गए भाई। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फोर्थ क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, सिंपल ट्रांजेक्शन है। डेप फर्नीचर हमने खरीदा था, वैसे ही मशीनरी खरीदेंगे। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी है, परचेज मशीनरी ₹20 के। ठीक है, तो 20,000 से हमने मशीनरी खरीदी, कैश कम होगा, एक नया एसेट्स हमारे पास जुड़ेगा जिसका नाम होगा मशीनरी। ठीक है, मशीनरी हमारे पास 20,000 की आ जाएगी। क्या कोई लाइबिलिटी साइड चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर हम नया इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। कितना हो जाएगा ये? 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000। ठीक है, और ये कितना बचेगा? 17,500। एक बार क्वेश्चन पूरा गलत ना हो, इसलिए बीच में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, सो दैट आखिरी में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार पहले ही देख लेते। कितना हो गया? 18। अगर इसमें आप जोड़ दोगे तो ये हो गया 50,500, 50,500 में 20 जोड़ोगे 70,500। ठीक है, बराबर। चलिए, लास्ट ट्रांजिशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोलूंगा आपको, अगेन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा भाई डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी। मशीनरी पर डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब आप मशीनरी को यूज करते हो तो यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको अकाउंट्स में मेजर करने का तरीका है डेप्रिसिएशन। हम कोई नई कार लेकर आते हैं, कुछ साल चलाते हैं, उसके बाद उसकी कीमत कम होती है, बढ़ जाती है? कम होती है। उस कम वाले पोर्शन को किससे मेजर किया जाता है? डेप्रिसिएशन से। तो अकाउंट्स में किसी एसेट्स को जब यूज करते हैं और उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है, और ये साल में एक बार करना होता है। इसकी कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का फंडा है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डैप ऑन मशीनरी। ठीक है, कितना है? ₹2 के। ठीक है, 2,000 रुपए से आपकी मशीनरी कम होगी, और 2,000 रुपए हमारा एक प्रकार का कैपिटल लॉस हुआ या मशीनरी का लॉस हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, जो भी कह सकते हो। तो 2,000 रुपए हमारा लॉस है। ठीक है, और इसको हमने कहां से माइनस कर दिया? कैपिटल से माइनस कर दिया। अगेन न्यू इक्वेशन हम बनाते हैं, तो ये 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000, और ये कितना बचेगा? 68,500। ठीक है, 68,500। अब टोटल कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 68,500 इज इक्वल्स टू 68,500 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं। ठीक, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, थोड़ा अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं कराया हो? हम्म इसमें मैंने पेड रेंट इन एडवांस, एक तो ये है नया, दूसरा ये है नया। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्ट, हाँ ठीक है, ओके। तो ये कुछ आइटम्स नए हैं, बाकी तो सब पुराने हैं। दो आइटम्स को नया,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बैलेंस शीट भी बनाने का बोला है, ठीक है। ठीक है, आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जस्ट अ सेकंड, पानी पी लिया जाए।
किसको घर जाना है? हम्म, किसको घर जाना है भाई? अरे घर जाने की जल्दी क्यों है, ये बताओ पहले तो। आ गया बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा तुम लोगों को छोड़ के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। 60,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पहला ट्रांजिशन। बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश रुपीज 50,000। ठीक है, 50,000 ही है, 50 नहीं 60 है। ठीक है, 60,000 है। तो कैश कितना बढ़ेगा हमारे पास, थोड़ा स्पीडली करते हैं। कैश कैपिटल कितना बढ़ेगा, अब देखना आप कि क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, आपको बस रीड करने में टाइम लगेगा। पेड रेंट इन एडवांस 500। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सा ना, अब जो इंपॉर्टेंट है अपन थोड़ा सा उनको देख लेते हैं भाई। भाई पेड हमने कर दिया रेंट, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 500। तो कैश तो कम होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इससे एक नई एसेट्स बन जाएगी जिसका नाम होगा प्रीपेड रेंट। कितने का रेंट हमने प्रीपेड कर दिया, 500 रुपए का। ठीक है, इधर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाता हूं जिसमें सारे ट्रांजिशन को हम लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। दो तीन मतलब दो तीन ट्रांजिशन लिखने के बाद इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट आपको टाइम कम लगे आपका। ठीक है, तीसरा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। ठीक है, आपने दो तरीके से गुड्स परचेज किया। तीसरा ट्रांजिशन क्या है, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज रुपीज 20-30 है, 30-20 है, 30-20 है, 30 कैश एंड रुपीज 20 क्रेडिट। 20 कैसे खरीदा आपने, क्रेडिट। तो भाई आपके पास कैश जो होगा वो 30,000 से कैश कम होगा। और स्टॉक कितने से बढ़ेगा, स्टॉक कितने से बढ़ेगा बताइए। स्टॉक बढ़ेगा आपके पास 50,000 से। और हमारे पास एक नई लाइबिलिटी आएगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का आएगा, 20,000 का। ठीक है, अब तीन इक्वेशन के बाद अपन इक्वेशन बना लेते हैं, तीन ट्रांजिशंस के बाद बना लेते हैं। ठीक है सर, ये आप क्या बता रहे हो भाई, अब टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में मत करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। 25,000 कम होंगे तो बताइए कितना बचेगा, 35,000। ये हो जाएगा 500। और 25,000 कम नहीं होंगे, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 30,000 कम होंगे तो 30 बचेंगे और ये बचेगा 29,500। ठीक है, 500 और ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 60,000 और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो 20 60 80 हो गया। इधर का भी आप करके देख लीजिए, 80 हो गया, बराबर 80 हो गया। अब चौथे ट्रांजिशन की ओर बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। ठीक है, हमने गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स सोल्ड रुपीज 30,000 जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 20K। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी यहां से कम होती है स्टॉक से। 30,000 से आपके पास कैश बढ़ेगा और 10,000 से आपकी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। ठीक है, 10,000 से क्या बढ़ गई, कैपिटल। एक आध ट्रांजिशन और लिख लेते हैं, फिर करते हैं इसके बाद। फिर क्या था, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, सैलरी कितनी पे की, सैलरी पेड की हमने 500 की और आउटस्टैंडिंग है 100 की। सैलरी पेड 500, आउटस्टैंडिंग रुपीज 100। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, कैश कम होगा 500 से, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैपिटल कम होगी 600 से, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक नया आइटम बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा भाई, 100 रुपए से एक नया आइटम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तीन ट्रांजिशन हो गए, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो इसमें 30 पहले 500 माइनस कर देंगे, 29 29, तो ये हो जाएगा 59।
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 30,000, ये अपना 10,000 प्लस होगा 70 और 70 में से 600 तो 69,400 प्लस 20,000 प्लस 100, ठीक है। ओके, एंड लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि क्या है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी आप कुछ खरीदोगे तो ये कहलाती है ड्राइंग, और ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, ठीक है। तो यहां पर बॉट मशीनरी फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, तो आप इसको ना क्या लिखोगे गाइस, पता है, ड्राइंग लिखोगे। आप क्या लिखोगे, इसको ड्राइंग लिखना। समझ में आया? इस ट्रांजेक्शन को हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग, ठीक है। आप मोटरसाइकिल लिखोगे तो दिमाग में आएगा एसेट। भाई आपने घर के लिए मोटरसाइकिल खरीदी पर्सनल यूज के लिए, तो 5,000 कैश कम होगा और यहां से 5,000 से कैपिटल कम होगी। ये था इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकलेगा तो एसेट्स बिजनेस के लिए थोड़ी ना है, वो तो आपने पर्सनल यूज के लिए खरीद ली, घर पे ले जाओगे, चलाओगे, मजे करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे नया इक्वेशन बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है, प्लस 500 प्लस 30,000, ये अपना हो जाएगा 64,400 और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। टोटल भी करना है तो आप यहाँ पे टोटल कर दीजिए। चलिए आ जाइए, टोटल कर देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 30 84,500, कितना हो जाएगा 84,500, और ये भी कितना हो जाएगा 64,400 प्लस 20,100, ठीक है। आप टोटल करेंगे 64,500 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने का भी बोला था, तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड आपको 3 चीजें लिखनी है। एक तो कैपिटल, ठीक है, एक तो अपने पास कैपिटल है, दूसरा क्या है ऊपर, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। 64,400 का कैपिटल है, 20,000 के क्रेडिटर्स है और 100 के क्या है, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टोटल किया तो 84,500 आपका टोटल आ रहा है। एसेट साइड क्या क्या है, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक, ठीक है। कैश कितना है, आप पहले नाम लिखें, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक बचा हुआ है आपके पास। ये 54 है, ये 500 है और ये कितना था अपना 30 सॉरी, ये है आपका 30,000, हो जाएगा 84,500। बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। एसेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बैलेंस शीट भी हमने यहाँ पर बना दी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत बड़ी डील नहीं है, बिकॉज एसेट्स के नाम को ही तो रखना है। लायबिलिटी में लायबिलिटी को रख देना है, एसेट्स में एसेट्स को रख देना, खत्म, ऑटोमेटिक टैली हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन, और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,50,000 और मशीन। अब आप एक से ज्यादा चीजें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ध्यान से करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आइटम बढ़ते जाएंगे आपको चीजों को बढ़ाते जाना है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड मशीन। अब मैं सिर्फ थियरी लिखूंगा, अमाउंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो गया। आपके पास दो चीजें आएंगी, कैश आएगा 1,50,000 का, और साथ ही साथ आपने एक नई चीज भी लगाई है साथ में, इस बार पहली बार 80,000 की मशीन। तो वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, जो इन्वेस्टमेंट प्रोपराइटर के द्वारा किया जाता है इनिशियल स्टेज में, उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल इस बार कितनी हो जाएगी, कैपिटल इस बार कितनी हो जाएगी, 1,50, ये हो गई 2,30,000 की, ठीक है। दूसरा कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 70,000, कैश आपने डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट ₹70,000 इन बैंक, ठीक है। आपने बैंक में जैसे ही कैश डिपॉजिट करोगे, एक नया बैंक बैलेंस आपके पास आएगा 70,000 का। सीधी सी बात है, बैंक बैलेंस आएगा और 70,000 से हमारे पास क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। क्या इसका असर क्या हमारी कैपिटल या लायबिलिटी पे पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। तो बस इतना ही करने के बाद हम न्यू इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 कम होगा तो ये हो जाएगा 80,000 का कैश बचेगा आपके पास, 80,000 की मशीन हो जाएगी आपके पास जो कि पहले से थी, 70,000 का बैंक बैलेंस हो जाएगा, और इस 2,30,000 ही रहने वाला है, 2,30,000 ही रहने वाला है। तो 80 1,60,000 और 70 करोगे तो आप कितना हो गया, 2,30,000। चलिए नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3,000 रुपए की, ठीक है। तीसरा ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी का
तीसरा ट्रांजिशन है आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 का है, तो इधर से कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, ये लेफ्ट या राइट कौन सी साइड पर असर जाएगा? ओनली राइट साइड, यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे। सैलरी एक्रूअल बेसिस पर 3000 यहां से कम होगी और एक नई लायबिलिटी हमारे पास यहां पर ऐड होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी गाइस? 3000 की। ठीक है, इधर कहीं पे भी कोई भी चेंज आया क्या? क्या कहीं पे भी कोई भी चेंज आया? नहीं आया सर। बस न्यूक्वेशन फिर से बना देते हैं। ये 80,000, ये सिंगल साइड एरर है, मतलब हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बोथ साइड इफेक्ट होने वाले और सिंगल साइड, तो ये सिंगल साइड वाला था। 3000 कम होंगे तो ये कितना बचेगा? 2,27,000 और ये 3। ठीक है, चलिए चौथे ट्रांजिशन की ओर आते हैं। चौथा है रेंट पेड 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 प्रीपेड। ठीक है, रेंट पेड किया आपने, रेंट पेड कितना किया? रेंट पेड कितना किया? अब देखना, इंक्लूडिंग वर्ड यूज किया है उसने। रेंट पेड 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 प्रीपेड। ठीक है, तो आप रेंट पेड इंक्लूडिंग 1,000 प्रीपेड। ठीक है, थोड़ा समझ लेना है ना। तो 5,000 आपके पास यहां से कम होगा, 1,000 से आपके पास एक नई एसेट्स आएगी जिसका नाम क्या होगा? प्रीपेड रेंट। कितना? 1,000 रुपए। खर्चा तो आपके पास 4,000 का ही हुआ ना बेटा। ठीक है, खर्चा 4,000 का ही, भाई 5,000 का रेंट पे कर दिया जिसमें 1,000 प्रीपेड था, तो एक्रूअल बेसिस पे रेंट सिर्फ ड्यू कितना था? 4,000 का। हमने एडवांस में दे दिया, एडवांस को कंसीडर नहीं करेंगे, कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपका फिर से इक्वेशन बना देते हैं, तो कितना बचेगा? 75,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000। ठीक है, और ये कितना? ये यहां से 4,000 कम होगा तो 2,23,000 प्लस 3,000। ठीक है, अगला ट्रांजिशन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ, कमीशन रिसीव 3,000 आउट ऑफ विच 5,500 इज एडवांस फॉर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आपके पास कमीशन कितना आया है? कमीशन आया है 3,000, जिसमें से 500 रुपए अगले महीने का कमीशन भी जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, पता नहीं कौन सा बिजनेस है भाई का कमीशन भी फिक्स है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव 3,000 इंक्लूडिंग 500 एडवांस। 500 क्या है? एडवांस कमीशन है बेटा। तो हमारे पास कैश तो 3,000 का आएगा, आएगा कि नहीं? कैश 3,000 का बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसमें एडवांस कमीशन भी है। क्या है? एडवांस कमीशन हमारी लाइबिलिटी होती है, कितना है? 500 रुपए का। तो 2,500 ही हमारी इनकम होगी। हमारी इनकम कितनी होगी? 2,500 हमारी इनकम होगी। ठीक है, फिर नया इक्वेशन बनाते हैं, तो 3,000 इसमें ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 78 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000। ये 2,500 इसमें ऐड किया तो आपका हो जाएगा 2,25,500 प्लस 3,000 प्लस 500। ठीक है, आपको जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने करा दिए, अगर वो सारे आप कर लेते हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटने नहीं वाला है, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, एक्रूड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट 1,200। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट है बेटा ये, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,200 का है। ठीक है, 1,200 हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट 1,200, एक नई एसेट्स ऐड होगी और ये एक्रूड हो चुका है। एक्रूअल बेसिस पे कैपिटल इंपैक्ट होती है, ये लीजिए। फिर 7th नंबर का आइटम क्या है? बैड डेट्स होगा 700 के, हम लास्ट में इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो। 7th ट्रांजिशन क्या है? बैड डेट्स हो गए आपके 700 के। ठीक है, एक्चुअली ना ये बैड डेट्स यहाँ होना नहीं चाहिए था। बोलो क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हमारे पास डेटर ही नहीं है। ठीक है, इसको ना बैड डेट्स की जगह कुछ और लिख लेते हैं। चलो इसको हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको रहने दीजिए। क्या आपके पास मशीनरी है? यस मशीनरी है। मशीनरी पर 10% का डेप्रिसिएशन बस लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम न्यू इक्वेशन भी बना लेते हैं, क्योंकि हमने बैड डेट्स को हटा दिया। मैं बैड डेट्स को क्यों हटाया? क्योंकि डेटर ही नहीं थे। जब तक डेटर नहीं होंगे बेटा, बैड डेट्स का क्या लॉजिक है? ठीक है, ये मास्टर क्वेश्चन था, तो मास्टर क्वेश्चन बनाते टाइम ये ध्यान नहीं दिया कि आपको सेल भी तो करना है। सेल करोगे तभी तो बैड डेट्स वाला क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसलिए एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों को हमको
मतलब अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू ही कवर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25,26,700, 2,26,700 प्लस 3,000 प्लस 500। अब लास्ट हमारा ट्रांजिशन है, डेप्रिसिएशन 10% लगाया, फ्लैट रेट है, ठीक है, तो इसको अपन 7वां कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितने की है, मशीनरी थी 80,000 रुपए की, तो 80,000 की मशीनरी थी बेटा, 80,000 की मशीनरी में से 8,000 माइनस करो यहां से, ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और 8,000 माइनस करो आप यहां से, बाकी हर जगह पर डैश डैश डैश, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं और फिर टोटल कर देते हैं। 78,000 प्लस सॉरी 72,000 प्लस 70,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200, और ये कितना 8,000 कम होगा तो 2,18,700 प्लस 3,000 प्लस 500, ठीक है। ओके, अब टोटल कर दीजिए, और टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड के बराबर आना चाहिए। टोटल कितना आएगा, 3 इसमें ऐड करोगे 21,700, और ये हो जाएगा 22,200, 2,22,200 आना चाहिए, ठीक है। इधर का टोटल आना चाहिए 2,18,700 प्लस 3,500, इसको कर देना, ठीक है। 2,18,700 टोटल करके देख लूं मैं एक बार। बच्चे बोलेंगे कि सर ने तो डायरेक्ट कर दिया, पता नहीं कैसे। 72 प्लस 70 71 72,200, यस भाई, क्या तो 2 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसमें भी बैलेंस शीट है आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, यस बैलेंस शीट बोला था। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, एसेट्स, एसेट्स को उठा के आप सारी एसेट साइड रख दीजिए, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड रख दीजिए। तो चलिए एसेट्स कौन कौन सी है, कैश, मशीनरी, बैंक, ठीक है। क्या क्या एसेट्स है हमारे पास, कैश है, मशीनरी है, बैंक बैलेंस है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है, एक्रूड, एक और क्या था, प्रीपेड रेंट है और एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बेटा, ठीक है। ये कितना था, 72, 72 ही था ना, एसेट 78 72 70, 78 72 70, ठीक है। प्रीपेड रेंट कितना था, प्रीपेड रेंट था 1,000 और ये 1,200, ये 1,000 और ये 1,200, टोटल करेंगे 222200, 2,22,200, ठीक है। ओके, अब इधर आपके पास क्या क्या थी, कैपिटल थी, ठीक है। कैपिटल थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और एडवांस कमीशन। आउटस्टैंडिंग सैलरी है और क्या है, एडवांस कमीशन है, ठीक है। एडवांस कमीशन 500 रुपए का था आई थिंक, बिल्कुल सही में 500, 3,000, 2,18,700, ठीक है। बस टोटल कर दीजिए, 2,222 2,22,200, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन और बचा है जिसमें इंटरेस्ट अलाउड का कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। सो दैट बैलेंस शीट आप बनाओगे, दैट्स योर होमवर्क, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। आई नो की क्लास बड़ी हो गई है, बट भाई क्वेश्चंस भी हमने बहुत करे, ठीक है। और जैसा कि मेरा मानना था कि हम जितनी जल्दी आगे, हम जर्नल पे आगे जब चैप्टर्स बड़े होंगे तो उनमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अभी छोटे छोटे चैप्टर्स हम उठा रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कह लो या टॉपिक्स कह लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी टीएस ग्रेवाल या दूसरी बुक्स में आप देखोगे तो उनके अकॉर्डिंग ये एक अच्छा खासा चैप्टर है। तो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में एनसीईआरटी में देखोगे आप क्वेश्चन ही में नहीं मिलेंगे आपको, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करनी है, बट आपके स्कूल में इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा जब आपका टर्म 1 होगा, ठीक है। तो ये रहा स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000 से, इसमें भी हमको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और बेटा मैंने थोड़ा ना ऊपर हेडिंग डालने में थोड़ा सा, अगर हो सकता है कई जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, ना डाली हो तो देख लेना, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ ज्यादा ऊपर नहीं डाल दी मैंने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट्स विद कैश
₹50,000, तो 50,000 रुपए हमारा ये, और कैपिटल भी हमारा कितना होगा, 50,000 रुपए का होगा। ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था, बॉट गुड्स वर्थ ₹40,000, पेड 25,000 कैश एंड रिमेनिंग क्रेडिट। ठीक है, तो आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया ₹40,000, कैश कितना है 25K, एंड क्रेडिट कितना हो जाएगा बताइए 15। ठीक है, तो टोटल आपके पास गुड्स कितना आएगा, स्टॉक कितना आएगा 40 का, कैश खरीदा आपने 25 का, तो 25 यहां से कम कर लीजिए, और क्रेडिटर कितने के बढ़ जाएंगे इस बार, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके पास 20,000, 20 नहीं 15,000 के, 15,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़े बेटा, 40,000 के सामान में 25,000 का नगद खरीदा और बाकी उधार खरीदा, तो उधार जितने से खरीदोगे वो क्या बन जाएगा, आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर है रिटर्न गुड्स टू सप्लायर 5,000। ये देखो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ये था भाई, सप्लायर को 5,000 का गुड्स वापस किया आपने। ठीक है, सप्लायर को गुड्स वापस किया, ठीक है, गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न टू सप्लायर ₹5K, तो 5,000 गुड्स यहां से वापस होगा और 5,000 आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। सर हम क्रेडिटर से ही कम क्यों करेंगे भाई, सप्लायर जब ऑलरेडी हम उधार, देखो उधार जहां होता है वहीं पे परचेज रिटर्न होती है, एक लॉजिक सी चीज है। नगद में तो क्या लिखा रहता है भैया, एक बार बेचा हुआ सामान वापस नहीं होगा, लिखा रहता है ना। आप जहां चीजें नगद में खरीदते हो वहां यही एटीट्यूड लिखा रहता है, लेकिन बिजनेसमैन जब वापस करते हैं तो उधार की वजह से वापस करना ही पड़ता है उसको। अगर वापस नहीं किया तो 15,000 नहीं देगा भाई। 35, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये थर्ड ट्रांजिशन हो गया। फोर्थ वाला क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू रोहन फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे बंदे का नाम लिखा हुआ है, बी केयरफुल, यहाँ पे बंदे का नाम लिखा है, नाम लिखा है इसका मतलब उधार है। ठीक है, वो ऑन क्रेडिट तो बोल ही दिया है, तो हमने 10,000 का सामान 12,000 में बेचा। ठीक है, 10,000 का सामान हमने कितने में बेचा बेटा, 12,000 में बेचा। गुड सोल्ड टू रोहन ₹12K, जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, ₹10K। ठीक है, तो हमारे पास से स्टॉक कम होगा कितने का, 10,000 का। रोहन यानी कि हमारा डेटर, आप चाहो तो डेटर लिख सकते हो, या आप ब्रैकेट में मैं रोहन लिख देता हूं। ठीक है, रोहन हमारे पास हमारी बुक्स में कितने से आएगा, 12,000 से। 2,000 का हमारा मुनाफा, और मुनाफा कहाँ ऐड होता है बेटा, कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, मुनाफा कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है। बनाइए फिर से न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 25,000 ये रहेगा, ये 10,000 कम हो जाएगा स्टॉक हमारा, तो 25,000 ये हो जाएगा। 12,000 से हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 52,000 का कैपिटल, और 10,000 का हमारा क्रेडिटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, लास्ट सेकंड, सॉरी अभी तो थर्ड लास्ट है ये। कैश पेड टू क्रेडिटर 9,500 इन फुल सेटलमेंट। देखो अब कोई सोचेगा 9,500 कैसे हो गया भाई, ऑलरेडी 10,000 के तो है ही, 10,000 में से 9,500 आपने दे दिया। ठीक है, तो पांचवा, कैश पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, कैश पेड टू क्रेडिटर ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, आपने फुल सेटलमेंट कर दिया बंदे का, तो यहां से क्रेडिटर कम होगा 10,000, अब उसका नाम हटा देना अपनी यहां से। ठीक है, बट आपके पास से कैश जाएगा 9,500 का, और 500 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब गेन या डिस्काउंट मिल गया आपको। ठीक है, तो चलिए फिर से बनाते हैं न्यू इक्वेशन। 9,500 इसमें से कम होंगे, 10,000 कम करोगे तो 15, और 500 ऐड कर दोगे, ये हो गया आपका 25,000, ये हो गया आपका 12,000, ये 500 रुपए इसमें प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 52,500, और ये हो जाएगा जीरो, क्रेडिटर हमारा जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, सिक्स क्या है, रिसीव्ड 11,800 फ्रॉम द डेटर, डिस्काउंट अलाउड 200। ठीक है, अब हमारे पास डेटर भी था ना रोहन, रोहन से हमको 11,800 मिल रहे हैं। ठीक है, हमको भी तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, सिर्फ मांगते ही थोड़ी ना रहोगे आप लोग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रोहन भी लिख सकते हो, ₹11,800, एंड डिस्काउंट कितना अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड ₹200। ठीक है,
अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 12,000 माइनस होगा क्योंकि डेटर से पूरा पूरा पैसा मिल चुका है। आपके पास यहाँ पर 11,800 प्लस होगा और 200 रुपए का आपका नुकसान हो गया जो कि यहाँ से माइनस होगा। सर 200 रुपए का नुकसान, यस भाई, आपको 12 मिलने थे, आपको 11,800 मिले, 200 रुपए का आपका नुकसान हो गया, ठीक है ना। फिर से न्यू इक्वेशन बना देते हैं, कितना बचेगा 8, इसमें 3 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 27,300 प्लस 25,000 और डेटर तो अब हमारे पास से खत्म हो गए ना, 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 52,300 और ये 0। अब जरा जो ट्रांजेक्शन आने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 7,500, 7,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके दो ट्रीटमेंट हो गए, याद रखना, प्लस इन कैपिटल क्योंकि इससे ओनर्स फंड बढ़ेगा, लेकिन माइनस इन कैपिटल क्यों, क्योंकि भैया ये जो है एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये एक तरफ कैपिटल को बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ खर्चा भी है। इसीलिए आप देखोगे 11th और 12th में ये डिफरेंस होता है कि 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली आपको फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत रेयर मिलेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट विल बी 0, क्योंकि कैपिटल एक तरफ बढ़ती है दूसरी तरफ प्रॉफिट कम हो जाता है। बात वहीं पड़ने वाली, क्योंकि पूरे प्रॉफिट के मालिक भी तो तुम ही हो। ओके, फिर वो अलग बात है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लोग किया करते हैं, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सातवां जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7,500 यहीं पे प्लस और यहीं से माइनस कर देना है। इसका इंपैक्ट क्या आएगा सर, 0, सिर्फ और सिर्फ, और सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ होता है, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही जैसा। मैंने अगला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसी जैसा सेम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए यहां पर इनकम होगी, तो दूसरी तरफ वो प्रोप्राइटर के लिए क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, जो वहीं से माइनस होना है। तो ओवरऑल होना कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसका इंपैक्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो अब इसको हम कर देते हैं, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। तो 27,300 प्लस 25,000, यहाँ पे कुछ नहीं, और ये कितना हो जाएगा, ये 52,300 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस 0, और टोटल करेंगे तब आप टोटल में भी देखेंगे कि टोटल कितना आ चुका है, 52,300 इज इक्वल्स टू 52,300 प्लस 0, ठीक है। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो बहुत ही आसान है, कैश एंड गुड्स आएगा ओनली, यानी कि स्टॉक, और इधर कैपिटल आएगी, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। क्रेडिटर एंड डेटर खत्म हो चुके हैं, हमने उनका फुल सेटलमेंट कर दिया है। तो बैलेंस शीट इज योर होमवर्क। अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो तो बहुत ही छोटी बैलेंस शीट बनेगी, आप बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ठीक है। और भाई अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर प्रज्ञान कॉमर्स के नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ फ्री है, क्लासेस के साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज है, मटेरियल है, एवरीथिंग इज फ्री नाउ, ठीक है। लोग कोई 1 रुपए में पढ़ा रहा है, कोई 50 रुपए में पढ़ा रहा है, कोई 500 रुपए में पढ़ा रहा है, कोई 1000 रुपए में पढ़ा रहा है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। फ्री मतलब फ्री, आपको ऐप का एक्सेस भी फ्री है, ऐप पर नोट्स भी फ्री है, ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पर लेक्चर्स फ्री हैं, आपको कोई भी ऐसा मेंबरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपने ऐप डाउनलोड करना नहीं है तो नहीं करना, और अगर करना चाहते हो, फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो टेस्ट प्ले स्टोर पर अपना ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है डाउनलोड से सर को पैसा मिलता होगा, ठीक है, तो वो ऐप पता नहीं वेब ब्राउजर और इन सब पर लॉगिन करते रहते हैं, उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, आपको अलर्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आप इस पर अपना लॉगिन करके रखते हो मोबाइल नंबर से, तो इस पर आपका एक स्कोर कार्ड, आपका पूरा रिकॉर्ड आपका जनरेट होगा कि आपने टेस्ट दिए। तो जो स्टूडेंट रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दे रहे हैं वो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फ्री टेस्ट सीरीज और टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर आपका स्कोर भी आपके सामने होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बस इतना ही कहूँगा, आज की क्लास में इतना ही। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, इससे और कुछ नहीं, हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और प्रयत्न और प्रयास करने के लिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।